हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ज्येष्ठ मास के गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक बार की बात है, पार्वती माता ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी व्रत को कैसे करना चाहिए? इस गणेश चतुर्थी का क्या नाम है? भोजन के रूप में क्या पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि आप संक्षेप में बताइए। गणेश जी ने सुना तो कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण की गणेश चतुर्थी सौभाग्य प्रदायिनी है। इस दिन मूषक नामक गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज पदार्थ व हलवा, पूरी, लड्डू आदि बनाकर भोग प्रसाद में लगाना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोज कराकर दक्षिणा देकर विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे माता, जो पुराणों में वर्णित गणेश पूजन की विधि है वह मैं आपको बताता हूँ। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथ्वी नाम के राजा थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों में निपुण थे। उनके 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों का विवाह विधि विधान से करा दिया। एक दिन उनकी सबसे बड़ी बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं हमेशा गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ, अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ भी यह व्रत करने की आज्ञा प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उनके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सब श्रेष्ठ हो, तुम्हें कोई भी दुख नहीं है, फिर किस लिए तुम इस व्रत को करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। गणेश जी कौन हैं? बहू ने उस समय कुछ नहीं कहा और चुपचाप व्रत पूजन अपना करने लगी। कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत न करने के लिए प्रेरित करती रही। इसके बाद उसने कुछ दिनों बाद व्रत छोड़ दिया, जिससे गणेश जी कुपित हो गए। अब उसका पुत्र भी बड़ा हो गया था, उसका विवाह भी तय हो गया था। अब गणेश जी ने उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। अब बड़ी बहू ससुर जी के पास गई और रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आप लोगों ने ही मेरा व्रत भंग करवाया है, इसी कारण ये सब कुछ हुआ है, जिससे मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण देव बहुत ही दुखी हुए। उधर उनकी पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति की सलामती के लिए पुत्र वधू संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। एक समय एक दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा मांगते मांगते उस मधुर ब्राह्मणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे इतना भिक्षा दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया और आसन देकर बिठाया और पेट भर भोजन कराया। उसके बाद उन्हें वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा को देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मणधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण रूपी गणेश जी की बात सुनकर कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति से मिला दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण उसके पति को लेकर उसी नगर से होता हुआ आया। अपने पौत्र को देखकर दया शर्मा नामक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। बालक के माता की हर्ष की सीमा न रही। यह देखकर सभी नगरवासी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। माता ने अपने पुत्र को सीने से लगाकर कहा, गणेश जी की कृपा से ही मैंने अपने पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए आभूषणों से अलंकृत किया। देव शर्मा उस ब्राह्मण से कहने लगा, हे द्विज ब्राह्मण, मैंने आपकी कृपा से ही अपने पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक मेरा घर पर आ गया। सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर शाल दुशाला उड़ाकर उसे गोदान किया। इसके बाद फिर से अपने पोते का विवाह करवाया। यह देखकर सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनोकामना पूर्ति करती है। इस दिन नर नारियों को गणेश जी की एक दंत रूपी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी ने माता पार्वती से कहा, हे माता, जो भी विधि विधान से इस व्रत को पूजन करता है उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अपने शत्रुओं के लिए आप भी यह व्रत करें। हे गणेश भगवान, आप अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं चौथ माता की। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके 4 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह पास के ही गाँव में कर दिया गया। साहूकार के चारों बेटे की शादी भी हो चुकी थी।
पहले के जमाने में लोग खाने की चीजें छिपा कर तो साहूकारनी भी अपने बहुओं से चीजें छिपा कर रखती थी, जिस कारण उसकी बहुएं खाने पीने की चीजों के लिए तरसती थी। एक बार जेठ का महीना आया और जेठ की सकट चौथ आई। साहूकार की बहुओं ने भी चौथ का व्रत रखा। साहूकार की बहुओं का मन हुआ कि वह आटे का शीरा बनाकर खाएं। बहुएं सोचने लगी कि सासू माँ तो शीरा बनाने नहीं देगी और वह डर के मारे उनसे कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस जमाने में सभी लोग डरते बहुत थे। अब करें तो क्या करें। चारों बहुएं सासू माँ के पास गईं और कहा कि सासू माँ, ननद जी की तबीयत खराब है, आप उन्हें जाकर देख आई। साहूकारनी अपनी बेटी को देखने उसके घर चली गई। इसके बाद बहुओं ने जल्दी जल्दी शीरा बनाया और बनाकर रख दिया और ये सोचा कि चांद को अर्घ देने के बाद शीरा खा लेंगे। रात होने पर चांद निकला। उसी समय उनके घर चोर चोरी करने घुस गए और सारा धन चुरा लिया। उसी समय छोटी बहू ने देखा कि चांद तो निकल आया है। तब वह अपनी देवरानी जिठानी के पास गई और उन्हें भी कहने लगी कि चांद निकल आया। ससुर का नाम चांदमणि था, इसलिए वह अपने ससुर का नाम नहीं ले सकती थी। पहले जमाने में औरतें नाम नहीं लेती थी। छोटी बहू ने कहा, बड़ी भाभी कुंडालो, छोटी भाभी कुंडालो। उसी में से एक चोर का नाम था कुंडालो। उस चोर ने सुना तो सोचा कि ये तो मेरा नाम भी जानती है, ये तो मुझे पुलिस में पकड़वा देगी। तब वह चोर डर के मारे सारा धन वहीं पर रखकर चले गए। आगे आने पर वह चोर पकड़े गए। दूसरे दिन राजा के दरबार चोरों को हाजिर किया गया। राजा बहुत खुश हुआ कि जो चोर अभी तक पकड़े नहीं जा रहे थे वो आज पकड़े गए हैं। राजा ने कहा कि अभी तक तुम लोगों ने इतनी चोरियां करी हैं पर अभी तक पकड़े नहीं गए, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग पकड़े गए। तब चोरों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने सारी बात सुनने पर साहूकार की सारी बहुओं को बुलवाया। तब बहुओं ने सारी बात बताई कि हमने चौथ माता का व्रत रखा था और हमें चांद को अर्घ देना। हम लोग चंद्रमा का नाम नहीं ले क्योंकि यह हमारे ससुर जी का नाम है। चंद्रमा चारों ओरों से घिर रहा था, इसलिए मैंने अपनी देवरानी जिठानियों से कहा, जल डालने के लिए कहा था कि कुंडालो कुंडालो, और चोर ने समझा कि मैंने उसे देख लिया। इस कारण वे लोग डर गए और भाग गए। राजा ने चोरों को कैद में डलवा दिया और साहूकार की बहुओं को धन दिया। बहुएं धन लेकर खुशी खुशी घर आई और घर आने पर अपनी सासू माँ को सारी बात बताई। साहूकारनी बहुओं की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और चौथ माता को धन्यवाद। चौथ माता की कृपा से सास में परिवर्तन आ गया और सास बहुएं खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। हे चौथ माता, हे गणेश जी, जैसे आपने साहूकारनी की बहुओं पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही अपनी कथा कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी चौथ माता की जय हो। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।